हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 12 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड ये अवार्ड पहली बार दिया गया था सन 1951 में। इस साल मिस वर्ल्ड कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है मुंबई में, और ये इस साल जीता है क्रिस्टिना पिस्कोवा ने, जिनका संबंध है चेक रिपब्लिक से। और इस प्रतियोगिता में भारत की सिन्नी शेट्टी टॉप 8 में रही थी, ये भी याद रखना। हाल ही में किस कंट्री के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक किस कंट्री के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति द्वारा। श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे, जिन्होंने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। और अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के अभी 9वें राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। हाल ही में किस लेखक और परोपकारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा मेंबर के लिए नामित किया? तो आंसर है इसका सुधा मूर्ति वाइफ है नारायण मूर्ति की। नारायण मूर्ति ने एक आईटी कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था इन्फोसिस कंपनी बनी थी सन 1981 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। और सुधा मूर्ति की जो बेटी हैं जिनका नाम है अक्षता मूर्ति, ये वाइफ है इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक की। हाल ही में कौन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन। इनका संबंध है इंग्लैंड से। टेस्ट क्रिकेट में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन, और ओवरऑल बन गए हैं तीसरे। इनसे पहले ये कारनामा किया था मुथैया मुरलीधरन और सेन वॉर्न ने। मुथैया मुरलीधरन का संबंध है श्रीलंका से और सेन वॉर्न का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। मुथैया मुरलीधरन की टेस्ट विकेट है टोटल 800 और सेन वॉर्न की है 708। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ आध्यात्मिक अनुभव परियोजना लॉन्च की? तो ये की चित्रकूट में। चित्रकूट है सतना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर अभी सीएम कौन है? तो वो है डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय पांचांग पर आधारित विश्व की पहली वैदिक घड़ी जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया उज्जैन में। उज्जैन भी है मध्य प्रदेश में। इस घड़ी का नाम रखा है राजा विक्रमादित्य के ऊपर। राजा विक्रमादित्य ने हमारे हिंदू धर्म का कैलेंडर जिसका नाम था विक्रम संवत इसकी शुरुआत की थी। और उज्जैन में महाकाल मंदिर भी है जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये उज्जैन शहर बसा है शिप्रा नदी के किनारे। हाल ही में अगालेगा द्वीप को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने $87 मिलियन रुपए दिए। किसको? मॉरिशस को। अगालेगा द्वीप है मॉरिशस में। और अभी थोड़े दिन पहले मॉरिशस में भारत का यूपीआई और रुपए भी लॉन्च हुआ था। यूपीआई इसको किस कंपनी ने बनाया था? इसको बनाया था 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, NPCI ने। हाल ही में CISF का रेजिंग डे कब मनाया गया? CISF बना था 10 मार्च 1969 को। ये काम करता है हमारे गृह मंत्रालय के अंडर। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी अभी पहली महिला डीजी बनी है नीना सिंह। हाल ही में यूनिफॉर्म KYC के लिए कमेटी बनाई गई है जिसके प्रमुख होंगे टी वी सोमनाथन। ये हमारे वित्त सचिव भी हैं, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा महतारी वंदन योजना लॉन्च की है पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, उनसे पहले बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि वो महतारी वंदन योजना को लॉन्च करेंगे। महतारी वंदन योजना है क्या? इसके तहत विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये पर महीना दिया जाएगा। विवाहित महिलाओं को किसके थ्रू? DBT के थ्रू, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू। और ऐसी एक योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी लॉन्च की थी अभी थोड़े दिन पहले, एक हफ्ता पहले, जिसके तहत वो 18 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपये पर मंथ देंगे। हर महीने 1500 रुपये देंगे। और इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम रखा इन्होंने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। और अभी अभी पीएम मोदी जी ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की है छत्तीसगढ़ में, जहां पर सीएम है विष्णु देव साय और यहां पर राज्यपाल कौन है, तो वो है बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो आंसर है इसका छत्तीसगढ़। हाल ही में SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने गुजरात के बनासकांठा जिले में अपना रागनेसड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन चालू किया। तो इस स्टेशन की टोटल क्षमता कितनी होगी, तो ये होगी 100 मेगावाट। 100 मेगावाट सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इस कंपनी ने अभी थोड़े दिन पहले कानपुर यूपी में भी अपना 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया था। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ये एक मिनी रतन कंपनी है, कैटेगरी 1 की मिनी रतन कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अभी इस कंपनी ने गुजरात के बनासकांठा जिले में रागनेसड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन चालू किया है। इसकी क्षमता कितनी होगी, तो ये होगी 100 मेगावाट। और इसके लिए लोन किसने दिया है, तो ये दिया है जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने, JBIC ने, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने। और बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के हजीरा में रिलायंस कंपनी भारत का पहला कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी हजीरा में। हजीरा है सूरत में। और एक और कंपनी का नाम याद रखना, कच्छ कॉपर लिमिटेड। कच्छ कॉपर लिमिटेड ये कंपनी अडानी ग्रुप्स की कंपनी है। ये भारत का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। कहाँ पर, गुजरात में, गुजरात के मुंद्रा में। ये भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 100 मेगावाट। 100 मेगावाट का रागनेसड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन चालू करेगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। कहाँ पर, गुजरात के बनासकांठा जिले में। हाल ही में भारतीय सेना ने 46 मीटर का मॉड्यूलर ब्रिज इसको शामिल किया है। इसको किस संगठन ने डिजाइन और विकसित किया, तो इसको डिजाइन और डेवलप किया है हमारे DRDO ने। और ये मॉड्यूलर ब्रिज क्या होता है, मॉड्यूलर ब्रिज यानी कि चलता फिरता ब्रिज। मान लो अगर इंडियन आर्मी कहीं पर जा रही है और सामने बड़ा सा गड्ढा आ जाए, तो इस ब्रिज को ट्रक से उतार कर इसके ऊपर रख देंगे। ये ब्रिज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इसको गड्ढे के ऊपर रख देंगे तो इसके ऊपर से ट्रक भी जा सकता है। इस मॉड्यूलर ब्रिज को डेवलप किया है DRDO ने। DRDO बना था 1958 में। ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को। और बात करें अगर भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना ने साल 2024 को कौन सा साल घोषित कर रखा है, तो साल 2024 को हमारी भारतीय सेना ने घोषित कर रखा है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का। ये भी याद रखना। और अभी थोड़े दिन पहले भारतीय सेना ने 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया था। कहाँ पर, इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था लखनऊ में। और अभी थोड़े दिन पहले हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति भी चलाया था। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। और हमारी सेना ने अभी थोड़े दिन पहले एक और प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट संभव। प्रोजेक्ट संभव कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए प्रोजेक्ट संभव चलाया था हमारी भारतीय सेना ने। और इसके अलावा एक शौर्य संकलन नाम का प्रोजेक्ट भी चलाया था भारतीय सेना ने। ये भी याद रखना, शौर्य संकलन। और अभी भारतीय सेना ने 46 मीटर का मॉड्यूलर ब्रिज शामिल किया है जिसको बनाया था DRDO ने, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है समीर कामत। हाल ही में BWF का फ्रेंच ओपन हुआ था। कहाँ पर, पेरिस में। इसमें मेंस डबल टाइटल किसने जीता, तो ये जीता भारत ने। भारत के सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अभी वर्ल्ड नंबर 1 है। और इनकी जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल दूसरी बार जीता है। पहली बार जीता था 2022 में। और बात करें अगर BWF की यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो ये कब बना था, ये बना था 1934 में। 1934 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर ये है मलेशिया में। तो BWF का फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल जीता है भारत की जोड़ी ने। हाल ही में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं देवेंद्र झाझरिया। इनका संबंध है राजस्थान से। देवेंद्र झाझरिया ये 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनका खेल कौन सा था, ये खेलते थे जेवलिन थ्रो। अभी तो इन्होंने संन्यास ले लिया। अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने संन्यास लिया था। और अभी ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं।
इनसे पहले कौन थे अध्यक्ष इसके, तो वो थी दीपा मलिक। दीपा मलिक। और ये तो बात हो रही है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। अगर बात करें हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, जो बना था 1927 में, इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा। और बात करें अगर हम साई की, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो ये कब बना था, ये बना था 1984 में। ये हमारे युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंडर काम करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो आंसर है इसका देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में 96th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर को। और बात करें अगर ऑस्कर अवार्ड की, तो ये पहली बार दिए गए थे सन 1929 में। और इसको देता कौन है, तो इसको देती है एक अकेडमी जिसका नाम है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को। और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। ऑस्कर अवार्ड ये फिल्मों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। और बात करें अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है, यानी कि अवार्ड कौन सा होता है, तो वो होता है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड पहली बार दिए गए थे सन 1959 में। इसको एक अकेडमी देती है जिसका नाम है द ग्रैमी अकेडमी। द ग्रैमी अकेडमी। और फिल्मों में सबसे बड़ा होता है ऑस्कर। और इसके बाद होता है गोल्डन ग्लोब। गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे, तो ये दिए गए थे सन 1944 में। और एक होते हैं बाफ्टा। बाफ्टा अवार्ड, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, ये पहली बार दिए गए थे सन 1969 में। तो अभी अभी 96th ऑस्कर अवार्ड दिए गए, इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर को। और ये ऑस्कर अवार्ड पहली बार दिए गए थे सन 1929 में। और इसको जो अकेडमी देती है उसका नाम याद रखना आपको, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। हाल ही में कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहां पर राष्ट्रीय डेयरी मेले का उद्घाटन किया, तो ये किया चाईबासा में। चाईबासा है झारखंड में। और इस मेले को करवाने का मेन उद्देश्य क्या है, जो झारखंड में आदिवासी क्षेत्र है वहां पर पशुपालन यानी कि लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को बढ़ावा देना। और इसका उद्घाटन किया है अर्जुन मुंडा जी ने। अर्जुन मुंडा हमारे 2 मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री हैं, एक तो ट्राइबल अफेयर्स, दूसरा है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इस मेले का आयोजन किसने किया, तो वो किया हमारी NDRI ने, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, ये है करनाल में। करनाल है हरियाणा में। और बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड के अभी CM कौन है, तो वो है चंपई सोरेन। इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो बनी थी सन 1972 में। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है, यानी कि गवर्नर कौन है, तो वो है CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी हेमंत सोरेन, जो झारखंड के पूर्व CM थे, उनके पिताजी शिबू सोरेन ने। तो हमारे कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय डेयरी मेले का उद्घाटन किया है चाईबासा में। चाईबासा है झारखंड में। हाल ही में उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ कठुआ में। कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। और इस कॉलेज का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैबिनेट मंत्री हैं। और जितेंद्र सिंह का भी संबंध है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अभी LG कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। और बात करें अगर आयुष मंत्रालय की, आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये मंत्रालय कब बना था, तो ये बना था 2014 में। अभी इसके कैबिनेट मंत्री कौन है, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल पहले असम के CM भी रह चुके हैं। असम राज्य के पूर्व CM रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो अभी अभी उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ कठुआ में। कठुआ है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया। सेला सुरंग दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन की सुरंग है। 2 लेन की सुरंग है। एक की लंबाई है 1595 मीटर और दूसरे की है 1003 मीटर। 1003 मीटर और 1595 मीटर।
ये सुरंग जोड़ेगी तेजपुर को तवांग से। तेजपुर है असम में और तवांग है अरुणाचल प्रदेश में। इस सुरंग का निर्माण किसने किया? तो ये किया बरो ने। बरो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, जो बना था सन 1960 में। और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। सीमा सड़क संगठन के अभी डीजी कौन है? तो वो हैं रघु श्रीनिवासन। तो हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो जोड़ेगी तेजपुर को तवांग से। ये दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन की सुरंग है। एक की लंबाई है 1595 मीटर, दूसरी सुरंग की लंबाई है 1003 मीटर। इसका निर्माण किया है सीमा सड़क संगठन ने, जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।